जालिम बाप ले गया अपनी बेटी को जंगल में गाड़ने। एक दिन की बात है, एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोली कि एक तो हमारा समय खराब और ऊपर से हम इतने गरीब कि एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और घर में सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी की बात सुनकर बड़ी सोच में पड़ गया और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल ले जाकर उसे मार कर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को इस बारे में कुछ ही पता नहीं था। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और घर का सारा काम भी वही करती थी और आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था क्योंकि वो अपने घर की सभी परेशानियों को समझती थी। अब अगले दिन सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उससे लाड प्यार भी करने लगी और उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया और उसकी माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले से भी लगाया। तब ये सब देखकर बेटी बोली कि माँ मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या, वरना आज तक आपने मुझे ऐसे कभी प्यार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस चुप रही और फिर वो रोने लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फावड़ा और एक चाकू लेकर आते हैं तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वो बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनकी बहुत अच्छी थी और जाते जाते उनकी अपनी माँ से कहा कि माँ हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना। यह कहकर बेटी बाप के साथ चली गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप ही घने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और वो देखी होता हुआ एकदम से ही नीचे बैठ गया। बेटी से देखा ना गया, उसने तुरंत कांटा निकाला और फिर पिता के पैर पर अपनी चुन्नी फाड़ कर बांध दी। तो पिता ने कहा कि बेटी मेरे पैर हाथ लगाओ, हम बेटियों के हाथ पैरों पर नहीं लगवाते। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती। ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गई और उसने अपने आंसू दबा लिए। फिर वो थोड़ी ही देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब उसके पिता एक जगह देखकर उसे फावड़ा देकर खोदने लगे और बेटी बाप के सामने बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर में पिता बहुत ज़्यादा थक गया और उसे पसीने आने लगा। तभी बेटी बाप का पसीना अपनी चुन्नी में पोंछने लगे और फिर अपनी चुन्नी से उसे टिपा के मुँह से हवा भी करने लगी। ये देखकर उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दे दिया, कहा कि पीछे हट जा, मुझे अपना काम करने दे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी आप मुझे मारकर गाड़ने के लिए इतनी मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। यह सुनकर बाप चौंक गया। तो बाप बेटी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे पता है कि मैं आपके लिए मनहूस हूँ और बोझ भी हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़ कर मार दोगे। अब उससे पिता गुस्से भी थे और उसकी आंखें में आंसू भी थे। तब उसने अपनी बेटी को सच बता दिया कि हाँ तुम मनहूस हमारे लिए, काश तेरी जगह पर हमारे बेटा हो जाता तो सब ठीक हो जाता। ये कहकर बाप जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी अचानक फावड़ा उसके पिता के पैर पे बहुत ही जोर से लग गया और उसकी 2 उंगली कट गई। ये देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में था। वो चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोद ही जा रहा था, लेकिन अचानक ही बेटी ने खूब रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा छीन लिया और कहा कि पिताजी मैं खुद मनहूस हूँ, इसलिए मेरे मरने से पहले ही मुझे चोट भी लग रही है, इसलिए आप घर जाओ पिताजी, मैं आप चिंता मत करना। पिताजी मैं खुद ही गड्ढा खोद कर उसमें लेट कर मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं आऊंगी। ये कहकर उसकी बेटी रोती हुई उस फावड़े से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में एक पुरानी सी पोटली निकली। तो जैसे ही उसकी बेटी ने जल्दी से उस पोटली को खोलकर देखा तो हैरान हो गई क्योंकि उस पोटली में सोने के बहुत पुराने सिक्के थे। उन्हें देखकर उनकी बेटी ने जल्दी से अपने पिता को बुलाया। उसके पिता भी इतने सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वो रोने भी लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, तो हमारे लिए मनहूस नहीं बल्कि शुभ है।
वरना इस गड्ढे में सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चल मेरी बेटी। बेटी मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब जब आपको सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर ले जा रहे हैं। फिर जब ये सिक्के ख़त्म हो जाएंगे तब फिर आप मुझे यही गड्ढे लेकर आओगे। इसमें अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। ये सुनकर पिता रोते हुए बेटी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे, हमने बहुत ही बड़ी भूल हो गई रही थी। बेटी मनहूस नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो बेटी कि तुमने ही मेरे पैर पे कांटा निकाला, जबकि मैं तो तुम्हें मारने लेकर जा रहा था। फिर भी तुम्हें अपने पिता में इतना प्रेम था। तुम्हारे इसी प्रेम ने मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दिया। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो हम तीनों साथ ही मरेंगे, वरना कोई नहीं। और यही बात इन सोने के सिक्कों की, तो यो लो, तुम्हें वापस इसी गड्ढे में दबा दो। ये सुनकर बेटी बाप के गले से लिपट गई और कहने लगी, मुझे अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर ये बदलाव आ गया, वरना आज मैं आपको यही मार कर दिखा देती। पिताजी तभी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। अब मुझे सब समझ में आ गया है और अब तू मरने की बात मत करना, वरना ये तेरा पिता खुद ही मर जाएगा। तभी दोनों बाप बेटी वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वाकई में दोस्तों, बेटी कभी बोझ नहीं, मनहूस नहीं होती। उसके नसीब का तो खुद भगवान ही देता है। जैसे उस बेटी को उस गड्ढे में सोने के सिक्के मिल गया है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।